एतदेश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन पृथिव्यां सर्वमानवः। अर्थात प्राचीन काल में इस देश भारत में जन्मे लोगों के सामीप्य द्वारा पृथ्वी के सब लोगों ने अपने अपने चरित्र की शिक्षा ली। नमस्ते सुधी दर्शकों, मैं प्रभुदत्त पुजारी स्वागत करता हूँ अवलोकन में। आज का प्रसंग है आर्य आक्रमण सिद्धांत, कपोलकल्पित या सच। यूरोप, जो कि खुद को सबसे प्राचीन, सबसे सुसंस्कृत, सबसे सुसभ्य और सबसे श्रेष्ठ बताता आ रहा था, 15वीं शताब्दी में जब उन्होंने भारत का खोज किया तो उनको पता चला कि अरे यहाँ तो 10,000 साल का बहुत ही प्राचीन और हमसे भी बहुत ही उन्नत सभ्यता संस्कृति है। तो वैसे में भारत को शासन करना उनके लिए बहुत ही कठिन था। इसलिए क्रम विकास के तौर पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे सिद्धांत और हाइपोथेसिस गढ़े, जिसमें से एक है डिवाइड एंड रूल और आर्य आक्रमण सिद्धांत। प्रसंग बहुत ही विस्तृत है। इस अध्याय में संक्षिप्त अवलोकन। सुधीजनों, आर्य आक्रमण सिद्धांत बेसिकली ये कहता है उत्तर भारत के लोग स्वदेशी नहीं हैं। करीब 1500 BCE में शायद ईस्ट यूरोप और मिडिल ईस्ट से आर्य नाम के एक समूह यहाँ आकर मूल निवासियों को मार के भगा दिए, फिर यहाँ अपना सभ्यता स्थापित किए। लेकिन आर्य एग्जैक्टली कहाँ से आए किसी को नहीं पता। न ही इस बात का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि आर्य मूल निवासी नहीं है। हाँ, कुछ भाषागत और जेनेटिक एविडेंस का आड़ लिया जाता है, पर वे सब विवादित हैं, जो कि बहुत सारे विद्वानों के द्वारा खारिज किए जा चुके हैं। 19वीं सेंचुरी में मैक्स मुलर ने आर्य आक्रमण सिद्धांत का इन्वेंशन किया, जो कि एक हाइपोथेसिस था। लेकिन यह हाइपोथेसिस हमारे विद्वानों के लिए पत्थर की लकीर बन गए। हमारे हिस्ट्री बुक्स में आर्यन इन्वेजन थ्योरी को ऐसे पढ़ाया गया जैसे इतिहासकार खुद वो इन्वेजन का गवाह हो। फिर जैसे इस थ्योरी को चैलेंज किया गया तो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी गढ़ा गया, जो कि बाद में शायद आर्यन पिकनिक थ्योरी भी बन सकते हैं। ताज्जुब की बात है, बड़े बड़े राष्ट्रभक्त विद्वान जैसे कि राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बहुत सारे विद्वान जन यह थ्योरी को एंडोर्स करते हैं। लेकिन इसके उलट बहुत सारे भारतीय और पाश्चात्य विद्वान इस थ्योरी को डिसअप्रूव करते हैं और आउट ऑफ इंडिया थ्योरी या इंडिजिनस आर्यनिज्म थ्योरी को स्थापित करते हैं, जिसका मतलब है भारतीय यहाँ से बाहर जाकर भाषा संस्कृति का प्रसार किए हैं, जिसका प्रभाव यूरोपीय भाषा में नजर आता है। पूर्वोक्त विद्वानों के विपरीत स्वामी विवेकानंद आर्यन इन्वेजन थ्योरी को अग्राह्य करते हैं। वे लिखते हैं, एज फॉर द ट्रूथ ऑफ दिस आर्यन इन्वेजन थ्योरीज, देयर इज नॉट वन वर्ड इन आवर स्क्रिप्चर, not one to prove that the Aryan ever came from anywhere outside of India, and in ancient India was included Afghanistan, there it ends। आर्य आक्रमण सिद्धांत के बारे में भारतीय परंपरा, साहित्य और लोकोक्ति में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। वेदों से पता चलता है कि आर्य गंगा सरस्वती नदी सभ्यता में रहते थे। रिसेंट अनुसंधानों में पता चला है कि 1900 BCE के करीब सरस्वती नदी सूख गई। ऐसे में अगर आर्य 1500 BCE में भारत आए होते तो वेदों में सरस्वती नदी के बारे में लिखा नहीं मिलता। आर्य आक्रमण सिद्धांत को सच साबित करने के लिए पुरंदर दासराज युद्ध जैसे वेदों में वर्णित कुछ प्रसंगों को सामने किया जाता है, जो कि आर्य आक्रमण से दूर दूर तक संबंधित नहीं है। आर्य आक्रमण सिद्धांत को क्रिटिकल असेसमेंट करें तो जो सबसे प्रथम बिंदु है वह है
प्रत्नतात्विक प्रमाण का अभाव। इसके मुख्य खिलाफी तर्क ये हैं कि आर्य आक्रमण सिद्धांत का कोई निष्कर्षात्मक प्रत्नतात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, न ही किसी प्रत्नतात्विक स्थल या किसी ग्रंथ में कोई साक्ष्य मिलता है। एशिया माइनर में स्थित एक शिलालेख वैदिक देवी देवताओं का नाम उल्लेख करता है, जो कि बहुत संभव है कि भारत के मूल आर्य वहाँ प्रवास किए हों। आनुवंशिक इतिहास को देखें तो यह बताता है कि कोई 2 लाख साल पहले मानव जाति का सर्वप्रथम उद्गम अफ्रीका में हुआ था। आर्यन इन्वेजन थ्योरी के सपोर्टर्स बताते हैं हेप्लोग्रुप R1A को आर्य यूरोप से लेकर भारत आए, लेकिन अनुसंधानों में पता चला है कि यह भारत का मूल हेप्लोग्रुप है, जो कि 1500 BC से पहले भारत में था। वैसे ही भारत में ही हेप्लोग्रुप H, L और J2 का उद्भव होके यहाँ से पूरे दुनिया में फैला बोल के इंडिजिनस थ्योरी से पता चलता है। संस्कृत और वैदिक संस्कृति मूलतः भारत में जन्मे, अगर विदेश से आए होते तो वहाँ निश्चय ही इसका कोई प्रमाण उपलब्ध होता। वैदिक संस्कृति का विकास एक अचानक आक्रमण के परिणाम नहीं है, बल्कि एक धीरे धीरे विकास का प्रक्रिया है। मैक्स मुलर समेत यूरोपीय विद्वानों ने जब संस्कृत पढ़ा तो कुछ शब्द उनको अपने मातृभाषा के करीब एक जैसा लगा। यही मूल बिंदु है जिससे वे हाइपोथेसिस करने लगे कि हजारों किलोमीटर दूर स्थित ये दोनों महाद्वीपों की संस्कृति में इतनी भिन्नता है, फिर शब्द एक जैसे कैसे हो सकते हैं। दरअसल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की जो बहुत बातें होती हैं, हो सकता है भारतीय यूरोपीय भाषाओं का विकास भारतीय उपमहाद्वीप में ही हुआ हो। आर्य आक्रमण सिद्धांत को खारिज करते हुए बहुत सारे विद्वान अनेकों पुस्तक लिख चुके हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। इन सर्च ऑफ द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, जॉर्ज फॉस्टिन, सुभाष काक और डेविड फोले के द्वारा लिखित यह पुस्तक आर्य आक्रमण सिद्धांत को चुनौती देते हुए भारतीय संस्कृति की सृष्टि के बारे में एक वैकल्पिक थ्योरी देता है, द इन्वेजन दैट नेवर वॉज। यह प्रसिद्ध पुस्तक माइकल डेनिनो द्वारा लिखा गया है, जो कि पर्याप्त तर्क उपस्थापित करके स्वदेशी आर्य सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। द सरस्वती फ्लोज ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सवाल के घेरे में लेते हुए सरस्वती नदी सभ्यता भारत की मूल सभ्यता बताते हैं। आर्यन इन्वेजन थ्योरी एंड इंडियन नेशनलिज्म एवं द ऋग्वेद ए हिस्टोरिकल एनालिसिस, श्रीकांत तालागिरी के द्वारा लिखित ये दोनों पुस्तक भाषागत और ऐतिहासिक तत्व के आधार पर विश्लेषण करते हुए आर्यन इन्वेजन थ्योरी को खारिज करते हैं। ब्रेकिंग इंडिया, राजीव मल्होत्रा और अरविंदन नीलकंदन के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक आर्यन इन्वेजन थ्योरी के साथ साथ बहुत सारे सिद्धांत कैसे भारत को तोड़ने लगे उसके बारे में विस्तृततया आलोचना किए हैं। आर्य आक्रमण सिद्धांत से भारत को जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन यूरोप के लोग ये बताने के लिए सफल रहे कि जैसे वे लोग यहाँ पे आक्रमण करके बाहर से आए हैं, वैसे ही आर्य यहाँ पे आक्रमण करके बाहर से आए और यहाँ पे जो मूल निवासी थे उनको प्रताड़ित करके भगा दिए। वास्तव में प्राचीन भारत का इतिहास एक अंधारमय कूप है, जहाँ से जो कोई भी कुछ घड़ा पानी निकालकर नींबू, मिर्ची और नमक डाल के परोस दिया, हम लोग उसी को इतिहासकार मानने लगे। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत नश्वरता को विश्वास करता था, इसलिए कोई लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इसलिए
कुछ लोग सोचते हैं कि मनगढ़ंत कहानियाँ और हाइपोथेसिस के जरिए भारत को तोड़ सकते हैं। तो यह प्रसंग अगले भाग में। आज एक बहुत ही विस्तृत प्रसंग को कुछ ही मिनटों में सीमित करने का प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही ज्ञानपूर्ण वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अवलोकन।